बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और लगातार जितने भी नेवी एस्पिरेंट थे, मैंने कल एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए बनाया और तब तक की अपडेट दी, और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज जो अपडेट हमारे सामने आई है, आप हर प्लेटफॉर्म पे आप डिजिटली भी जाके देख सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी लगातार प्रिंट हुआ है, क्योंकि सभी नेवी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि नेवी ए, एसएसआर और नेवी एमआर के सिलेक्शन सिस्टम के अगेंस्ट जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जबरदस्त नया मोड़ आ गया है। और कहीं ना कहीं इस मोड़ में हम देखें तो कहते हैं उच्च न्यायालय ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारी रैंक के नीचे के, जिसमें पीबीओआर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक की भर्ती के लिए भारतीय नौसेना की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को तलब किया गया है। जिस तरीके से एनडीए की प्रक्रिया में जब गर्ल्स को एंट्री नहीं दी जा रही थी, तो उस प्रक्रिया में केंद्र सरकार को तलब किया गया और उस प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ फास्ट तरीके से लागू कराया गया। इवन कहीं ना कहीं फौज और केंद्र सरकार ये चाहती थी कि इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और समय दिया जाए, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा नहीं, इसी 24 सितंबर को आपको इस प्रक्रिया को शुरू करना होगा और इसी 14 नवंबर को इस एग्जाम को, जहां लड़कों का एग्जाम हो रहा है, वहां गर्ल्स को भी इस एग्जाम में अपीयर कराना होगा। और फाइनली कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और यूपीएससी के पैटर्न को मिलकर उस प्रक्रिया को कराना पड़ गया। तो मुझे लगता है यार, कोर्ट में इस देश में बड़ी ताकत है और ये एक पॉजिटिव लहर हम सबके पास आना स्टार्ट हो गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जवाब तलब कर लिया गया है। जो इस तरह की जो है लिखित परीक्षा से पहले जो कट ऑफ की प्रक्रिया का प्रोसेस है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही भेदभावपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये प्रक्रिया कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। इन्होंने यह कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के कंप्लीटली विपरीत है। बिकॉज अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया को देखें, पूरे सिलेक्शन सिस्टम को देखें, तो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है बच्चा कि वहां सबसे बड़ी जो चीज मायने रखती है, वो मायने रखती है आप रिटन एग्जाम में परफॉर्म करें जाकर के बेहतर, और अगले नेक्स्ट आप स्टेप पे अपनी प्रक्रिया से गुजरे। और वही सही भी है, क्योंकि मौका हर बच्चे को मिलना चाहिए और ये मौका मिलने की ही प्रक्रिया पे जवाब तलब किया गया है। याचिका जो हमारी हुई उसके अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह से मनमानी है, अनुचित है और कंप्लीटली गैर कानूनी है। और इस चीज को मैं भी स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि वाकई में ये जो प्रक्रिया है वो गैर कानूनी है, अनुचित है। इसमें बहुत सारे बच्चों का मोरल डाउन होता है और उनका आत्मविश्वास टूटता है। तो मुझे लगता है कि याचिका में इस चीज को कहीं ना कहीं बार बार जोर दे करके कहा गया है कि यहां तक कि भारतीय सेना भी प्रत्येक योग्य उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बुलाती है। अगर आप अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया देखें सिलेक्शन की, कमीशन रैंक की, स्पेशली अधिकारी रैंक की, तो वहां पर भी यही प्रक्रिया है कि हम पूरे आर्म फोर्सेस की बात करें, ऑफिसर रैंक एंट्री के लिए, तो कहते हैं कि हर उम्मीदवार को वो चयन प्रक्रिया के लिए बुलाते हैं। हाँ, उसकी एक काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आगे वो कैसे आगे बढ़ता है, उसका कभी भी आधार परसेंटेज नहीं रहा है। और इंडियन नेवी ने स्वयं भी इस प्रक्रिया को फॉलो किया है 2020 के अपने जो है फैब वाले एग्जाम में। तो मुझे लगता है कि पुनः उन्हें उसी प्रक्रिया को जारी करना पड़ेगा। तो कहा जाता है किसी भी संभावित उम्मीदवार को उसकी पूर्व निर्धारित कट ऑफ के साथ नहीं रोकती है। दैट मीन कट ऑफ कहीं से कहीं तक कोई पैरामीटर नहीं है। जो हम लोगों का यहां पर आधार है, उसमें कहा गया कि लिखित परीक्षा से पहले शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया अपनाकर अधिकारी पात्र नागरिकों के चयन प्रक्रिया में भाग लेने की संभावनाओं को कहीं ना कहीं छीन रहे हैं। तो दैट मीन ये जो प्रक्रिया कट ऑफ की है, कहीं ना कहीं ये कोशिश है ओवरऑल कि हम बच्चों से उनके चयन प्रोसेस में अपीयर होने की प्रक्रिया से उनको दूर कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है और गलत है। अब इस पर अगली सुनाई हमारी जो होने वाली है, 11 जनवरी को हमारा शेड्यूल हुआ है। इसमें एक बड़ी बात का पता चल रहा है कि जिस परीक्षा के होने का अनुमान हम दिसंबर के महीने में कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो 11 जनवरी से पहले नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव नोट है यार, जो जबरदस्त तरीके से आपके लिए आया बच्चा। और मुझे लगता है आप बहुत निराश थे और कई प्लेटफॉर्म से लगातार आप पूछ रहे थे, तो हम भी एक सटीक इंफॉर्मेशन, एक सटीक स्टेज का इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करो किसी चीज के लिए कि जब यार रिजल्ट आए ना, तो शोर हर तरफ सुनाई देना चाहिए। और मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया का बढ़ना शुरू हो चुका है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जब तक कोर्ट इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाता है, परीक्षा को, प्रोसेस को ये डिले करेंगे ही करेंगे। इस बात को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। तो जस्ट गेट रेडी यार, अब एस्पिरेंट को और समय मिल रहा है अपने आप को जबरदस्त तैयार करने का। तो मैं कह देना चाहता हूं, जितने भी नेवी लवर हैं इस देश के, पॉजिटिवली आपके लिए ऐड कर रहा हूं बच्चा, और जोरदार तरीके से बोल रहा हूं, लग जाओ दुगनी ऊर्जा और दुगने आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि ईश्वर चाहेंगे तो सबको मौका मिलने वाला है। क्योंकि प्रक्रिया में इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कर दिया गया है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को तलब करना मतलब सीधा जवाबदेही उनकी होगी। और इस प्रक्रिया को ऑलरेडी इंडियन नेवी ने कर रखा है, तो मुझे लगता है वो कोई कारण नहीं दे पाएंगे इस प्रक्रिया को ना मानने की। और कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी और वो आपको वाकई में इस एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा और कोई कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं आएगा, एज रिलैक्सेशंस भी आएंगे और आपको एग्जाम में मौका मिलेगा। जबरदस्त ऊर्जा के साथ तैयार हो जाओ यार, पूरा एमकेसी परिवार
परिवार तन मन धन से आपके साथ है और जबरदस्त हम भी क्लासेस स्टार्ट करें। बच्चों के अंदर इंडियन नेवी का जबरदस्त दुगना यार फोकस, डेडिकेशन बढ़ा दो बच्चा। यही समय है कि विषम परिस्थिति में खुद को बेहतर ढंग से तैयार करके वाकई में इंडियन नेवी में जाने का सपना पूरा कर सके। और उस सपने को पूरा करने के लिए एमकेसी परिवार आपके साथ है। जबरदस्त रिटन क्लासेस बिल्कुल फोकस तरीके से, जबरदस्त फिजिकल ट्रेनिंग बिल्कुल स्टेडियम में, जबरदस्त टीचर्स की एक्सपर्ट टीम आपके सामने, बेहतरीन मटेरियल स्पेसिफिक नेवी के लिए जो डिजाइन किए गए, अप टू द मार्क आपके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, जहां मेडिकल पैरामीटर के हर चीज को कवर अप करना, एक सटीक अप टू द मार्क ट्रेनिंग जो आपको उस लायक बनाएगी कि वाकई में इंडियन नेवी के रियल जंग आप जीतेंगे और आप सबको मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है बेटा आपके पेरेंट्स की, आपकी और हर व्यक्ति की जो दुआएं रही हैं, जो प्रेयर्स रही हैं, वो सुनी जा रही हैं और जल्दी अच्छी खुशखबरी आपके सामने होगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।